ओके, जस्ट चेक साउंड एंड स्क्रीन क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। श्योर। न्यूक्लियोफिलिसिटी में कुछ एग्जांपल्स आज मैं आपको दूंगा और फाइनल लेवल एग्जांपल्स अगले टर्न पे अपन लेंगे, पर आज थोड़ा सा अपन अपने डिस्कशन को डाइवर्ट करते हैं और इसके अंदर पीरियोडिक फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑफ कोर्स पीरियोडिक ट्रेंड्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन आएंगे सेकंड पीरियड से हमने लिए हैं कि इसके अंदर अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करनी हो, मैं एक बार दोबारा आपको याद दिला देता हूँ कि हमें बेसिकली इस चीज से मतलब हुआ करता था, वी आर हैविंग एन एम्प्टी ऑर्बिटल ओवर हियर और इसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी या लोन पेयर डेंसिटी ज्यादा होगी, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी है। वो ज्यादा होगी तो वो अटैक भी ज्यादा करेगा और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी। ये पिछली बार हमने आपको बताया था। प्रोडक्ट के रूप में आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो पीरियड मेंबर्स हैं, आई थिंक पीरियड मेंबर्स के अंदर हमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता और एक बड़ा फेवरेट फैक्टर इसके अंदर हमारे पास इन्वॉल्व होता है एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ऑफ कोर्स वो अपने लोन पेयर होल्ड करके रखेगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर होल्ड करके रखेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि वो अटैक कम करेगा या लोन पेयर डोनेट कम करेगा। तो ये एक सिंपल पीरियोडिक ट्रेंड यहाँ पे आ जाता है। दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ फटाफट से यहाँ पे करने के लिए। इसके अंदर ऑर्डर क्या होगा एक बार थोड़ा सोच के बताइएगा। इसके अंदर आपका ऑर्डर एक बार मुझे बताना है। दो क्वेश्चन हैं, लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। 1 मिनट का टाइम है, मेक इट फास्ट एंड मूव इट फास्ट। आई थिंक पहला वाला तो क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो आंसर कम्स वेरी डायरेक्ट और वो डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर आधारित होता है ना। शॉर्ट में भी कह सकते हैं कि अगर पीरियड के अंदर अपन बात करें इन पीरियड मेंबर्स,
तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज प्रोपोर्शनेट टू 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। पीरियड मेंबर्स के अंदर आप ये चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर आधारित है। आपको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी परसेंटेज एस कैरेक्टर पर डिपेंड करती थी। तो ऐसा कुछ ऑर्डर हमारा हुआ करता था। मेरे हिसाब से इसकी कम हो जाएगी क्योंकि ये sp कार्बन पे लोन पेयर हैं। sp एटम का मतलब बेसिकली होता है कि जो वो एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफी ज्यादा है। तो हेंस हम कह सकते हैं कि ये मामला लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। अब चौथे वाले के बारे में बच्चे देख लेंगे कि मिथाइल का प्लस आई लगेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो क्या होना चाहिए चौथे वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी, बताइए आप। चौथे वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी, आयुष सिंह बोलो। सर हिंड्रेंस लग जाएगा वहां तो कम हो जाएगा, वो प्लस आई को मतलब डिक्लाइन कर जाएगा वहां। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया आंसर आया। मुझे लगा कि तुम बोलोगे सबसे ज्यादा होगी। तो ये लीस्ट हो जाएगा, लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक। इनफैक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्लाइंस, तो इसका सबसे कम हो जाता है। अब सबसे कम हो जाता है मतलब इन चारों में से सबसे कम हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई मेंट टू से। ठीक है, हिंड्रेंस एक बड़ा फैक्टर होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी में, ये मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखते हैं तो मैं इसको अगर आंसर दूं तो ये हो जाएगा 1 2 3। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देता हूं जिसको आप कह सकते हैं कि आई थिंक ये सब बच्चों को करना चाहिए। इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए। मेक इट फास्ट। सब बच्चे कर सकते हैं मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को। तो आई थिंक एक बार इसका स्ट्रक्चर बना के, एंड आंसर लाइज इन द स्ट्रक्चर। यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है जिसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं, ये कॉन्जुगेशन में है। बेसिकली ऊपर भी कॉन्जुगेशन में है और नीचे भी कॉन्जुगेशन में है। अब अगर ये कॉन्जुगेशन में होगा तो हम इस बात को क्लियरली कहेंगे कि यहाँ पे अटैक कम होगा और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम होगी। यहाँ कॉन्जुगेशन है और यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है। अब जब इन दोनों में कॉन्जुगेशन है तो कैसे करेंगे इसको? मेरे हिसाब से तो पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि यहाँ कॉन्जुगेशन में O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसका मतलब दिस इज मोर। किसी एक बच्चे का शायद माइक चल रहा है, बंद कीजिए उसको। दिस इज मोर इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, है ना। तो जब कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व ज्यादा होगा तो अटैक कम करेगा, इसलिए आंसर बड़ा क्लियर है कि ये तो फुल अटैक करेगा, इसलिए 1, ये 2, ये 3। और इसमें तो कॉन्जुगेशन ऊपर भी है और नीचे भी है। नेगेटिव चार्ज इज हाईली डिस्पर्स्ड। चार्ज डेंसिटी बहुत कम होगी और हेंस इसको हम कहेंगे इट इज लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक, है ना। तो इसमें भी एक, ये भी उसी एग्जांपल कैटर में आ जाता है जहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ही कम हो जाती है, ऑलमोस्ट डिक्लाइन लेवल पे आ जाती है, ये हम कह सकते हैं। तो नेगेटिव चार्ज अगर इतना हाईली डिस्पर्स हो जाएगा ना तो वो भी लीस्ट न्यूक्लियोफिलिक कैटर में आ जाएगा। तो ये चीजें इसमें होती है। अब इन सब की जरूरत क्या थी, मैं आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि इसमें कई बार क्वेश्चंस जो है वो
कैसे आ जाते हैं आईआईटी के अंदर, वो पॉइंट ऑफ व्यू में आपको रखता हूँ। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन आती है कि हमने इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की रिएक्शन KCN से करवा दी, ठीक है। तो ये कार्ब कैटायन है, आपने देख लिया होगा वी आर हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी रिएक्शन KCN से आपको ऑफर करनी है। तो इसमें छोटा सा खेल है, और वो खेल क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि KCN इज बेसिकली K+ एंड CN-। और CN- का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये आपने बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पढ़ा था एमओ में। इसमें कार्बन पे भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, सो दिस सीम्स टू बी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो ये कार्बन से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये अटैक तो कार्बन से भी करेगा, ये लोग कार्बन से भी इसने अटैक कर दिया, और नाइट्रोजन से भी करेगा, दोनों से प्रोडक्ट बना दिया मैंने आपके लिए। मेरा आपसे क्वेश्चन है ज्यादा अटैक कौन से करेगा, आई मीन टू से कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ये पूछना चाहता हूँ। राज आर्यन बोलो, और रीजन बताना पड़ेगा। सर जिसमें कार्बन से अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ज्यादा अच्छा अटैक मारेगा। एक्सीलेंट, बढ़िया आंसर आ रहे हैं भाई। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, और अभी अभी पढ़ाया था, कहाँ गया ये रहा, कि पीरियड मेंबर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ट्रेंड फॉलो करना पड़ता है। कार्बन और दूसरा आइटम कौन सा था, नाइट्रोजन। ये देखो आप, कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर एक क्लीन चिट कंपैरिजन है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो आप कह भी सकते हैं कि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा। दूसरा जो प्रोडक्ट है, मतलब मेजर प्रोडक्ट कितना होता है उसका भी मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 94% है ना, 93 कुछ होता है, मैंने 94 राउंड फिगर में लिख दिया, 94% अपने को ये प्रोडक्ट इसके अंदर मिलता है। इस हद तक ये मेजर होता है, ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं कि यही बनेगा। 2-5% बना तो उसका भी मतलब बनता नहीं है, दूसरा वाला है ना। अच्छा, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दोनों मॉलिक्यूल सेम नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये भी CN है, ये भी CN है, तो मैं इन फंक्शनल ग्रुप्स का नाम लिख देता हूँ। दिस इज साइनाइड, और जब नाइट्रोजन से कनेक्टिविटी होती है ना, तो आपको याद होगा आइसोसाइनाइड अपन उसको बोलते थे, ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट हुआ करता था। आइसोनाइट्राइल भी बोलते थे, कार्बोनाइट्राइल, वो सब चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, है ना। तो ये साइनाइड और साइनाइड, तो इस पर्टिकुलर केस में साइनाइड मेजर प्रोडक्ट अपने को प्राप्त होगा। वैसे अभी इस बच्चे ने जो आंसर बताया उससे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से पहले एक फैक्टर उसको देखना चाहिए और रिपोर्ट करना चाहिए था, और वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से पहले वाला फैक्टर है कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। और ये न्यूट्रलाइज्ड लोन पेयर, और चार्ज की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, मैं बता चुका हूँ, क्योंकि चार्ज का मतलब वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम जितनी होनी चाहिए थी उस ऑर्बिटल में डबल इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो चार्ज आएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से भी आंसर आपने दे दिया, अच्छी बात है, क्योंकि हम उस थीम में चल रहे हैं, बट प्राइमरी फैक्टर चार्ज लेना चाहिए था। ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट था, आई होप आप समझ पाए होंगे इस पॉइंट को, है ना। कौन था वो बच्चा, चार्ज वाला फैक्टर लेंगे ना, नहीं राज आर्यन था क्या, नाम भूल गया मैं कौन था। हाँ बोलो बच्चे। यस सर, चार्ज वाला फैक्टर लेंगे पहले। चार्ज बड़ा फैक्टर होता है ना, 11 में जियो से ही पढ़ाया था मैंने इस बात को, है ना। यस सर, यस सर। ठीक है।
चार्ज बड़ा फैक्टर होता है। इससे मतलब इंस्पिरेशन लेते हुए एक अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 लो आप। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा मैं इसको आपके लिए चेंज कर देता हूं। पोटेशियम नाइट्राइट या तो इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे। बॉन्डिंग में एक बार आप इसको कवर कर चुके हैं। मान लो इस तरह का कोई रिएक्शन आता है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। इसको रीअरेंज करना मैंने आपको सिखा दिया था। तो अब आपके पास दो जॉब है। पहली बात तो आप इसको रीअरेंज करेंगे, है ना, और रीअरेंज करने के बाद you will be getting this particular cation because this is more stable मॉलिक्यूल। अपने मोर स्टेबल फॉर्म में ही रहना चाहेगा, वो फटाफट पहले तो इस फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आ जाए। अब KNO2 में आपको ये समझ में आना चाहिए कि इट इज K प्लस एंड NO2 माइनस, और NO2 माइनस मैंने आपको पिछली बार बनवाया था। नाउ वी आर हैविंग अ चॉइस कि या तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करे या ऑक्सीजन अटैक करे। पहला तो आपको ये ध्यान देना है कि अटैक तो दोनों करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट कभी नहीं बनाएंगे इसमें आप लोग, है ना। ये दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि चार्ज की अपनी एक वैल्यू होती है, तो ऑक्सीजन इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज जो है ये, जबकि नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज्ड है, तो ऑफ कोर्स आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसी को आप मेजर करना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आईडी किसी को दे दिए क्या आप लोगों ने? उसमें 327 बच्चे क्या कर रहे हैं वही। चलो, यहाँ तक किसी को डाउट हो, कोई कुछ पूछना चाहता है आपको बोलो। डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर है। डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के पास? अरे कैसी बातें करते हो, इतना तो सेम ही है। बॉन्डिंग मैंने कहा ना, बॉन्डिंग में पढ़ा है ये सब आपने। आया कुछ याद? सर लेकिन ऊपर वाले से करवाओ या नीचे वाले से करवाओ, वो तो एक ही बात हो गई ना, आइडेंटिकल बन गया ना। ये सर आइडेंटिकल हो गया, लेकिन नेगेटिव चार्ज वाले पे जैसे आपने करवाया उस पे से करवाएंगे वो तो कॉन्जुगेशन के अंदर है, तो फिर वो तो कम न्यूक्लियोफाइल लिखेगा। ज्यादा न्यूक्लियोफाइल लिख तो वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला होगा ना, क्योंकि उसके अंदर कॉन्जुगेशन भी नहीं है लोन पेयर का। बात नहीं समझ रहे आप इसका मतलब। देखो जीओसी पे जाओ, हमने ये पढ़ा था कि ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से या हाइपोथेटिकल होते हैं। यस सर। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि हाइब्रिड बनाते हैं हम। हाइब्रिड के अंदर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लगाते थे ब्रैकेट के बाहर। अब मुझे बताओ ये नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे आएगा, यस और नो? यस सर। तो इसलिए दोनों ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, ये समझना पड़ेगा। ओके सर। सर आपने अच्छा, पहले ऐसे एक मिनट रुको। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्या? नो सर।
हाँ, ये ध्यान रखना है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं बट इसका मतलब ये नहीं है नाइट्रोजन इज नॉट हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, ये आपको ध्यान रखना है। सर आपने पहले पिछली क्लास में CH3CO माइनस वाला भी एग्जांपल दिया था उसमें तो, लेकिन आपने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अबाउट कराया था ऐसे, तो उसमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। अरे इतना लूज डाउट मत पूछा करो यार, वो एग्जांपल ये था, इस ऑक्सीजन का स्टेटस इससे अलग है। अब आया कुछ याद? सॉरी सर, वो मैंने O माइनस लिख लिया था वेज की जगह। हाँ, वो O माइनस नहीं है, OH है वो, तो वो ये अलग है क्योंकि ये दोनों आइटम अलग अलग हो जाएंगे ना, ऑक्सीजन आइटम डिफरेंट हो जाएंगे, हम कह सकते हैं कि दे आर डिफरेंट आइटम्स। इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज है ही नहीं। हाँ नहीं, इसमें कॉन्जुगेशन होगा तो सही, बट दे आर टेक्निकली डिफरेंट आइटम्स, बट इनको टेक्निकली अपन डिफरेंट नहीं कह सकते क्योंकि जब इसका हाइब्रिड बनाते थे नीचे वाले का, याद करो ऐसे बनाते, तो फिर वो लिखते थे कि -2 यहाँ भी रहेगा और -2 यहाँ भी रहेगा। आगे कुछ याद? यस सर, अब क्लियर है। चलो बहुत ध्यान से पढ़ा करो क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है ना। अब मैं आपको मुख्य चीज बताता हूँ कि भाई जैसे इसमें IIT में क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं और आपको जो है उसमें क्या परफॉर्मेंस देनी होती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, उस पर चलते हैं। तो IIT में आया हुआ एक क्वेश्चन मैं आपको फिलहाल देना चाहता हूँ और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एंड देखते हैं कि आप उसके अंदर किस तरह का परफॉर्मेंस शो करते हैं। थोड़ा सा मॉडिफाई किया है मैंने क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस कैसे दिए जाते हैं वो मैं आपके लिए पुटअप करता हूँ। एक बार आप क्वेश्चन लिखो और नीचे जगह छोड़ो थोड़ी सी, और ऐसे ही रफ में ट्राई करो क्या होना चाहिए, उसके बाद मैं इसको थोड़ी सी देर में ही शुरू करता हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि KOH एक बेस है और ये मॉलिक्यूल एसिड है और इसके अंदर दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन जिसको मैंने अब ब्लैक कलर से दिखाया है, दिस इज हाईली एसिडिक। तो एक बेस एसिड को देखते ही सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, और मैं शॉर्ट में जगह नहीं तो मैं लिख देता हूँ एसिड बेस रिएक्शन करेगा, है ना। थोड़ा ऊपर छोटा लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ एसिड बेस रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ है। एसिड बेस रिएक्शन करने के बाद यहाँ आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। वो प्रोडक्ट कहाँ बनाऊं? नीचे बना देता हूँ वो प्रोडक्ट में। H+ हटने के बाद नाइट्रोजन विल बी हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। आप यहाँ तक पहुंच गए। तो अब बच्चे सोचते हैं कि अच्छा ये बड़ा सिंपल है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक बार इसको कॉन्जुगेट करके ऊपर ले जाओ। गलत बना दिया। अच्छा, एक बार कॉन्जुगेट करके ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ एक ही बात है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, तो मैंने नीचे ले जाओ वो एक ही बात है। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे इन दोनों में से कोई एक अटैक करेगा, क्योंकि पहली रिएक्शन खत्म हो गई, पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट बन गया A,
and this is A. अब अटैक मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ कि लोन पेयर यहाँ पे भी है तो ये भी दे सकता है, और लोन पेयर यहाँ भी है तो ये भी दे सकता है। तो अपने को दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्वेश्चन आपसे ये है कि दोनों प्रोडक्ट में से पहले तो प्रोडक्ट बना के दिखाता हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाए ऑर्गेनिक की रिएक्शन चलती कैसे। ये दोनों प्रोडक्ट बन जाएंगे, है ना। और मेरे हिसाब से ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। इस केस में ऑलमोस्ट 98%, 99% का डिफरेंस आ जाता है, यही मेजर प्रोडक्ट बनता है। 1-2% ये बनता है तो बनता है, और मेजर होने के पीछे कारण वही है जो अपन फर्स्ट पेज से लेके चल रहे हैं। आई थिंक इट इज स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट पेज। कहाँ गया ये रहा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर आप देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर दैट डिफाइंस कि हमने कैसे इसको लेना था। ये बात है। ये ऑलमोस्ट जो जेई में क्वेश्चन आया वो वही है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन दिया है आपको। ऐसे क्वेश्चंस जेई में आ जाते हैं। जेई में एक बार स्टीरियो का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, स्टीरियो वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। चलो पहले एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाता हूँ, फिर करवाऊंगा। कॉपी करो इसको। एक क्वेश्चन कराने के बाद थोड़ी गाड़ी स्टीरियो पे मोड़ता हूँ। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन याद आ रहा है ना, 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर स्टीरियो पे चलते हैं। पुलक म्यूट कर लो आप अपने आप। गोपाल कुछ कहना चाहता है। हाँ गोपाल बोलो। सर जो क्वेश्चन 2 था सर, उसके अंदर जो कार्ब केटायन का पॉजिटिव चार्ज है वो 3 डिग्री कार्बन में क्यों शिफ्ट नहीं हुआ? ऐसी बातें कर रहे हो, ये 2 डिग्री कार्बन है सर। नो सर, प्रीवियस क्वेश्चन इसके 3 डिग्री कार्बन है। इसका प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 ये कौन सा है? छतरी सर, इसके पहले वाला सर। वो इसमें कार्बन ही नहीं है 3 साइक्लोपेंटेन डिग्री के लिए सर। हाँ ये सर, ये वाला साइक्लोपेंटेन के अंदर सर यहाँ पर अच्छा shift अच्छा, हुआ? मैं समझ गया। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये अपन डिस्कस करा था, अपन ने अपने बैच में डिस्कस किया था। दोबारा लिख देता हूँ। इसकी 2 प्रोबेबिलिटीज होती हैं बच्चे शिफ्ट करने की। एक तो ये ऐसे शिफ्ट कर सकता है जिसमें इसको डिग्री का फायदा होगा, 3 डिग्री। यस सर। और दूसरा ऐसे शिफ्ट कर सकता है, इसको अपन बोलते थे रिंग एक्सपेंशन। मैंने क्लियरली बताया था कि कौन सा वाला ज्यादा होगा। यस सर, याद आ गया। ऊपर वाले से भी कर सकते हैं, मतलब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे हो तो आप जवाब दे दीजिए। यस सर। गॉट इट? यस सर, थैंक यू सर। चलो एक क्वेश्चन देता हूं अब मैं आपको। अच्छा, इसमें मेजर कौन सा होगा ये समझ में आ गया ना, नाइट्रोजन वाले से, है ना। सिद्धार्थ कुछ पूछना चाहता है, बोल सिद्धार्थ फटाफट, फिर आगे बढ़ाएंगे गाड़ी। इसका जो सेकंड अभी आपने जो क्वेश्चन कराया उसके सेकंड वाले स्टेप सर जो बाद में जिसमें ओपन एक्टिव चार्ज है वो वाला ज्यादा स्टेबल है सर। ओपन नेगेटिव है। यस हाँ तो अच्छा सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, वेरी गुड क्वेश्चन। चलो मैं इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन।
ठीक है, there is some certain level of confusion that may happen, so it is essential to clarify it. देखो रिएक्शन कैसे चलती है ऑर्गेनिक की, वो सीख लो, ये समझ में आ गया ना तो पूरी ऑर्गेनिक स्मूथ हो जाएगी। वैसे तो मैं अभी इसको लूंगा भी सही, रिएक्शन मैकेनिज्म के कंसेप्ट बिल्डिंग में आगे आएगा, ये 3-4 लेक्चर लगेंगे मगर उसमें, बट एक बार जवाब देना ठीक रहता है। ये अपने लोन पेयर देता है और ये लेता है, साइक्लोहेक्सेन लेता है, तो जो लोन पेयर देता है ना उसको हम बोलते हैं कि इसने अटैक किया है ना, तो ये है अटैक करने वाला, मेड अटैक। शॉर्ट में बोले तो ये न्यूक्लियोफाइल है और इसकी अटैक करने की टेंडेंसी को न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। तो रिएक्शन के दौरान अटैक वहां से होगा जहां हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी विल गिव मेजर प्रोडक्ट। ये शब्द को जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से समझ लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब इसको मैं गोले में भी कर रहा हूँ, क्योंकि अटैक वो तभी करेगा, आपका जो डाउट था उसको मैं करस्पॉन्ड कर रहा हूँ और आगे केमिकल काइनेटिक्स लगा के और थर्मोडायनेमिक्स लगा के भी उसको समझाऊंगा, बट काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स आर अपार्ट। अभी तो अपन काम की बात कर रहे हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे मैं आपको मेरा वाला एग्जांपल दे देता हूँ, दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों को ध्यान से सुनना और समझना। पहला क्वेश्चन बनता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से हम कहेंगे कि भाई ऑक्सीजन पे से न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, रीजन बीइंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये मैंने आपको पढ़ा ही दिया। दूसरा क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबल कौन ज्यादा होगा, है ना। तो स्टेबल फिर वापस से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी का रूल हुआ करते थे ना कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, तो ऑक्सीजन वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी नाइट्रोजन से। स्टेबिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग, आपको उस पर नहीं लेके चलना है बात को, आपको इस पे लेके चलना है कि जो अटैक करेगा ना उसकी स्टेबिलिटी कभी कंपेयर नहीं करते। न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी कंपेयर मत करना, ये गलती बच्चों ने की थी वहां पे कि पहले इसको नाइट ऑक्सीजन पे ले गए और बोलने लगे तो मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है तो अब तो ये ऐसे आ जाएगा और फिर अटैक करेगा। वो उनकी सोच का गलत तरीका था। जो चीज अटैक करती है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर होती है, ठीक है, मतलब वो जहां से न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी वहां से अटैक करेगा, तो ऑफ कोर्स नाइट्रोजन से ही अटैक होगा। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर सिद्धार्थ? यस सर। है ना, ये बिल्कुल ध्यान में रखो आप इसको। सर एक बात और थी सर। सर मतलब सर इस क्वेश्चन में ये नहीं सोच सकते कि सर सेकंड स्टेप पे सर जो ओ नेगेटिव वाला प्रोडक्ट है वो ज्यादा बन जाएगा तो अपने आप ही सर उसका वो ज्यादा, उसके फाइनल वो ज्यादा हो जाएंगे, क्या ज्यादा हो जाएंगे प्रोडक्ट्स सर। मतलब जो सेकंड वाला प्रोडक्ट है वो सेकंड स्टेप में सर ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो स्टेबल है, तो उसके फाइनल प्रोडक्ट्स भी ज्यादा होंगे। हाँ हाँ, अब आप कुछ फालतू बातें कर रहे हो, है ना। लेट्स मेक इट कन्वर्ज टू द पॉइंट कि जो चीज अटैक करेगी न्यूक्लियोफाइल है, आपको उसकी स्टेबिलिटी नहीं देखनी है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया भी था, कल या परसों जब भी था, ये तो अटैक करने वाली स्पीशीज होती हैं बच्चे। तो आपको ये समझना है कि जो यूं सोचो, और जो अनस्टेबल होगा ना वो जल्दी अटैक करेगा। यू कैन मेक इट इन अ सिंपल वर्ड्स लाइक दिस। हालांकि मैं ये वर्ड बोलना नहीं चाहता था, अभी आगे समझ में आ जाएगा क्यों, बट हमें सिंपल सी बात है, ये अटैक चाहिए। देखो आज मैंने दोबारा बनाया इसको, शायद कहीं ना कहीं ये देखो,
इसको बनाने के पीछे कारण था, ये देखो लिखा मैंने इसको, वो मैं यही क्लियर करवाना चाहता था कि आपको अटैक देखना है, आपको स्टेबिलिटी नहीं देखनी है। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर, है ना, इससे ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की गुंजाइश है नहीं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ फाइनल, तो आई थिंक वो आपको चीजें क्रिस्टलाइज कर देगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। करो भाई। एक क्वेश्चन और है, वो भी दे देता हूँ। करो। आई थिंक इट इज नाउ क्लियर। अपन जानते हैं NaOH एक बेस है और ये मॉलिक्यूल एसिडिक होता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसकी ये जो साइट है, दिस साइट इज कॉल्ड एक्टिव मिथाइलिन। इस साइट से अपन H जो है वो डिस्पैच करते हैं। ये इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट था। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जैसे ही बेस एसिडिक एच ले लेगा, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। इट इज सिंपल ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। बेस विल गेन अ प्रोटॉन
प्रोटॉन गेन करने के बाद विल बी हैविंग द स्पीशी लाइक दिस, यहाँ नेगेटिव आया, ये 3 बन जाएंगे अपने पास। अब अपने को भी नेगेटिव चार्ज दोनों जगह कॉन्जुगेट करेगा, आई मीन टू से राइट एंड लेफ्ट। तो एक बार तो ये स्वयं यहीं से अटैक करेगा, दूसरी बार ऑक्सीजन से अटैक करेगा, तीसरी बार नाइट्रोजन से अटैक करेगा। अब इन प्रोडक्ट्स को जब अपने को देखना होगा कि क्या हैं कैसे हैं, तो मेजर प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है आपको। मेजर प्रोडक्ट बनाता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ 3 प्रोडक्ट बनेंगे, वो आप बना लेना, उनको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, जगह नहीं है एक्चुअली इतनी। आई एम गिविंग यू द मेजर वन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। दिस सीम्स टू बी द मेजर प्रोडक्ट। है ना, मतलब ये वाला जो लाइन ऑफ अटैक है, ये ऑलमोस्ट 90% से ऊपर प्रोडक्ट डील करेगा, प्लस माइनस 4% का रह सकता है, 90% के आसपास इसका रहता है। इस कैपेसिटी में मेजर रहेगा, ये ध्यान रखना। ऐसा क्यों हुआ, कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, तो देखो बच्चों समझा देता हूँ कि यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी के फर्स्ट पेज पे चलो जहाँ गए थे अपन, ये देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये चीजें इस प्रकार से चलती है। कॉपी करो इसको फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पे, उस पे आएंगे। एक मिनट, ये तो कोई दूसरा पेज खुल गया, तो कहाँ आ गया, ये रहा। ये कुछ क्वालिटेटिव एग्जांपल्स हैं, ध्यान रखना है आपको। Each of them is having नेक्स्ट एग्जांपल, इसको कीजिए आप लोग। आई थिंक ये तो बड़ा क्लियर है, नाइट्रोजन के लोन पे यहाँ अटैक करेंगे। बस एक बात इस बार ये ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन के लोन पे जब अटैक करेंगे तो नाइट्रोजन पे एक फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, इतनी समझदारी आपको रखनी है। अच्छा, इसमें तो ये 3 डिग्री है और इसमें फ्लिपिंग भी होती है, आपको याद होगा, तो हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो गया ना। आप चाहें तो प्रोडक्ट बना दें, बना भी दिया, बट अपन एक कमेंट कर सकते हैं कि ये रिएक्शन वेरी वेरी स्लो होगा, ये प्रोडक्ट फास्ट बनेगा आराम से। यहाँ पे एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, और वो थोड़ी सी टेक्निकल वैल्यू की है। नोटिस करो, ब्रिज हेड एटम है ये, यहाँ कोई नियम लग रहा है क्या? ब्रिज हेड एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, आपको क्या लगता है ये रिएक्शन होनी चाहिए
या नहीं होनी चाहिए? क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ नयन बोलो। सर होगी। चाहिए होगी, कारण? बट अपन ने एक ब्रेड रूल पढ़ा था, याद आ रहा है? सर पर उसमें रूल ये था कि sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए, इसमें sp3 हाइब्रिडाइज है। गुड, एक्सीलेंट आंसर। जनरलाइज करके वो तो आप बहुत उसमें चले गए टेक्निकल में। अपन क्लियर बात करें तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि वो किसके लिए हुआ करता था? कार्बन के लिए हुआ करता था, ऐसा कह सकते हैं ना? भाई कार्बन पे पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, दिस वाज द पॉइंट। ये समझ में आ रही बात? यस सर। है ना, वो पॉइंट ऑफ। तो फिलहाल तो ये रिएक्शन होगी और बड़ी फास्ट होगी। ब्रिज हेड एटम पे पॉजिटिव चार्ज देने में कोई बुराई नहीं है, और नयन ने आंसर भी बड़ा टेक्निकल दिया कि वो तो हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड था, उससे ले सकते हैं। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आने में कोई बुराई नहीं है। हम जो कहते थे ना नहीं आता है, वो कार्बन पे नहीं आता, इसके बारे में बोलते थे नॉट अलाउड। ये बात है बच्चों। चलो स्टीरियो के अंदर कुछ एक दो छोटे से टॉपिक्स उठाते हैं और कोशिश करेंगे अपन की नेक्स्ट टर्न पे स्टीरियो का डिस्कशन करेंगे, एपीएसपी का। और उसके बाद जब अपने नेक्स्ट जो भी टर्न्स आएंगे ना, एपीएसपी रिवाइज में आप लोगों को भेज दूंगा पीडीएफ से, है ना। वही क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे अपन, या मैं क्वेश्चंस बता दूंगा आपको कि भाई ये मेन क्वेश्चन से ये करना है ना। नेक्स्ट वीक से अपन फिर 100% एंटर हो जाएंगे व्हाट दैट इज कॉल्ड द ओआरएम। ओआरएम से ही काम रह जाएगा फिर, है ना। फिर अपनी गाड़ी ओआरएम पे ही चलेगी। चलो स्टीरियो के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पहले एक क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद फिर एक नई चीज पढ़ाऊंगा आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी। टोटल डाइक्लोरोप्रोडक्ट्स बताओ कितने हैं?
मीटिंग तो ऑन है ना? विद्या निवास मीटिंग ऑन है ना? यस सर। पानी पीने चला जाता है यार। चलो, लगता है इसी बीच किसी बच्चे ने भी फोन ऑन कर दिया। म्यूट कर देता हूँ उसको सबसे पहले। अच्छा क्वेश्चन है। एक क्लोरीन तो पहले से लगा हुआ है, तो जो प्रोडक्ट होंगे उनको डाइक्लोरो कहेंगे आप। ये हो जाएगा, है ना? और कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि फिर जो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है वो यहीं पे हैं। ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं। ये इसके जैसा है और ये वाला ये इसके जैसा है। ठीक है, आइडेंटिकल। जब आप ये वाला क्लोरीन पुटअप करेंगे ना, जिसको मैंने लेट्स से ग्रीन से बनाया है, तो इसमें थोड़ा सा एक आपको बात समझ में आनी चाहिए कि ये तीनों फॉर्म में रहेगा। वो तीनों फॉर्म में बना देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। ये डीएल फॉर्म में रहेगा क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है, ऊपर वाला मीजो है। ऐसे ही इसके बारे में भी आप सिमिलर कमेंट पुटअप कर सकते हैं। ये मीजो है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये डी और उसका मिरर इमेज एल। तो अगर फाइनल बात करें तो ये हो गए 3, ये भी 3 और ये 1। मेरे हिसाब से आंसर हो जाएगा 7। और इन 7 के ऊपर आईआईटी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो डिस्टिल करने पे आते हैं। डिस्टिल करने पे जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे वो 2, 3, 4, 5 आ जाएंगे। 5 फ्रैक्शंस। तो ये चीजें आ जाती है भाई इसके अंदर। कन्वर्जन्स पे कन्वर्जन कैसे किए जाते हैं? अगर स्टीरियो में थोड़ी बहुत जगह हो खाली तो वहां देख लो इसको, और अगर वहां जगह खाली नहीं हो तो अलग से कोई भी एक पेज लेके उसको ढंग से लिख लो, या कॉपी के सबसे पीछे लिख लो इस चीज को इंपॉर्टेंट लगा के। कि काफी बच्चे एक बात को पूछ रहे थे कि सर अगर हमारे पास न्यूमान है उसको फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सोहर्स है तो फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सोहर्स को न्यूमान में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये सब चीजें आपस में चल रही थी कुछ बच्चों को लगता है कि अच्छा ये डिफिकल्ट है एंड लाइक दैट। तो ये डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, इट इज नॉट ऑल डिफिकल्ट। ये बड़ी छोटी सी चीज है। मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि भाई अगर इसको क्लास में बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही ईजी लगेगा। एक 1 सेकंड मेथड होता है। अभी कुछ लग नहीं रहा है कि दूर दूर तक कोई भी बच्चा कोटा आएगा। डेल्टा 3 प्लस वेरिएंट, नहीं डेल्टा प्लस है शायद, डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में भयानक खबरें आ रही हैं। तो जितना शेयर कर सकता हूँ उतना कर देता हूँ, फिर मिलेंगे जब और बताऊंगा कि अच्छा इसमें ये देखने वाली बात होती है। ये जैसे एक न्यूमान है अपने पास, लेट्स से ये न्यूमान है अपने पास। अब मान लीजिए आप इस न्यूमान को 60 डिग्री घुमाएं, ये इस फॉर्म में आपके पास आएगा। अच्छा,
जरूरी नहीं है आप फ्रंट कार्बन को ही घुमाएं 60 डिग्री, आप बैक कार्बन को भी किसी भी कैपेसिटी में घुमा सकते हैं, वो आप घुमाते रहना, आई हैव नो इश्यूज विद दैट। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब भी आपको इसका फिशर बनाना होता है, पहला तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि न्यूमान हमेशा एक्लिप्स में होना चाहिए। मान लो जैसे क्वेश्चन इस फॉर्म में अगर मॉलिक्यूल को दे देता है, जिसको मैंने गोला किया अभी, मीटिंग ऑन तो है ना भैया? एक फायदा तो हो गया पासवर्ड चेंज कराने से, जब मीटिंग में बार बार कोई इंट्रूडर नहीं आता है जो मीटिंग लॉक कर रहे हैं ना। ठीक है, तो न्यूमान रिप्रेजेंट्स एक्लिप्स, ये ध्यान रखना है सबसे पहले तो आपको। तो अगर मॉलिक्यूल इस फॉर्म में है, आपके पास स्टैगर्ड फॉर्म में है, तो भी आप उसको पहले एक्लिप्स में चेंज करो और फिर फिशर में चेंज करो। मैं इसको यहाँ सेंटेंस के फॉर्म में लिख देता हूँ बड़ा क्लियर कि फिशर इज eclipsed representation फिशर एक एक्लिप्स रिप्रेजेंटेशन है। मतलब अगर मॉलिक्यूल स्टैगर्ड में है तो पहले उसको एक्लिप्स करो और फिर ही फिशर बनाओ। हालांकि कुछ टीचर्स ऐसी भी ट्रिक बता देते हैं कि सीधा इससे ही यहाँ पे आप लैंड कर सकते हो, है ना, बट वो गलत है, मतलब वो टेक्निकली गलत है, तो उसको फिर कैसे जस्टिफाई करें? मतलब वो तो फिर हो गया कि आप कुछ भी कर रहे हो, मतलब, है ना, तो सब्जेक्ट ऐसे चलता नहीं। पहले एक्लिप्स करें उसके बाद इसको करना है। अब इसमें एक बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं। आपको ये समझना है कि ये आपका फ्रंट कार्बन है जिसको मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट किया, ये फ्रंट कार्बन और ये फ्रंट कार्बन है। बस कोई भी क्वेश्चन ले आना दुनिया का, दोनों वैलेंसीज वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली ऊपर होनी चाहिए ये वाली, ये फ्रंट कार्बन होता है। ब्रह्मास्त्र बड़ा सिंपल है इसका, राइट वाला राइट में रख दो, लेफ्ट वाला लेफ्ट में रख दो, है ना, कोई कुछ ही याद नहीं करना, जो राइट में है वो राइट में जाएगा, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में जाएगा। तो देखो एक बार यहाँ पे अपने पास आर है राइट में, यहाँ यू है। पीछे वाले कार्बन को देखते हैं। अब ये वाला पीछे वाला हो जाएगा, जिसको लेट्स से मैं कौन सा कलर, ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये पीछे वाला कार्बन। यहाँ पे पीछे वाले कार्बन को मैंने हल्का सा डॉटेड, ये गोला पीछे वाला, राइट वाला राइट में, लेफ्ट वाला लेफ्ट में। तो राइट में यहाँ पे हो जाएगा अपने पास S, यहाँ पे हो जाएगा T, बाकी बैलेंस फुलफिल कर दो। फ्रंट कार्बन पे P है और बैक कार्बन पे Q है। कोई भी क्वेश्चन ले लो इसमें, कोई एनी क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस, 1 सेकेंड के अंदर इसका न्यूमान से अपन फिशर बना देंगे, है ना। भले से वो क्वेश्चन एक बार मैं देता हूँ आपको, था ना, ड्राइव पे चलते हैं एक बार। एक्सरसाइज 3 का एक क्वेश्चन था ना, ये रहा। अब मान लो अपने को, इस पे लिखूं कैसे यार, तो चल ही नहीं रहा है। इसको उसी में खोलना पड़ेगा शायद, है ना।
कहाँ गया तेरा, चलो अब मान लो अपने को इनका फिशर बनाना है। कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको यहाँ पीछे वाले कार्बन को 180 डिग्री घुमा दो सीधे सीधे, है ना। वैसे तो 60 डिग्री से भी काम हो जाएगा, बट 180 घुमाना थोड़ा इजी पड़ता है, मतलब अकल नहीं लगानी पड़ती। आपको कुल मिला के ये ऐसा नजर आए। सबसे पहले तो जो आगे वाला है उसको फिट कर दो, उसमें यहाँ मिथाइल, यहाँ H है और यहाँ OH है। अब पीछे वाला देखते हैं, पीछे वाले में इधर Cl आ जाएगा, घुमाने के बाद इधर OH आ जाएगा और इधर H आ जाएगा। सब इसका 1 सेकंड के अंदर निर्माण से फिशर बन जाएगा। ये फ्रंट कार्बन है और ये फ्रंट कार्बन है। फ्रंट कार्बन में इधर OH, इधर H, फिर इधर OH, वापस से इधर H, इधर मिथाइल और इधर क्लोरीन, बस ये। अब इसका RS मालूम कर लो। ऐसे ही खेल इसके साथ खेलना है आपको, ठीक है। तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये हो गया अपने पास। अब पहले इसको अपन ने 180 डिग्री घुमाया, तो यहाँ Cl आ गया, यहाँ OH आ गया और यहाँ H आ गया। तो वैसे इसकी फिशर बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो मेरा तरीका बता रहा था ना, ऑब्जर्वेशन बड़ा जरूरी होता है IIT के लिए। आप सोचो इसमें जब अपन ने इसका बनाया न्यूमान, तो इस न्यूमान में इसको गोला करके बता रहा हूं आपको लाल कलर से। इस न्यूमान में देखो आप, OH के साथ OH है, H के साथ H है और मिथाइल के साथ Cl है। ये कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। इसमें आप देखो मिथाइल के साथ Cl तो है, मगर यहाँ OH के साथ OH आ ही नहीं पाएगा उस केस में जब मिथाइल के साथ Cl होता है। तो ये साफ पता लग जाता है कि ये डायस्टीरियोमरिक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि स्विच हुआ होगा तभी तो ऐसा कॉम्बिनेशन बैठेगा। तो उस पॉइंट पे आते हैं। चलो बना के भी दिखा देता हूँ, अगर आपको कोई संशय है तो फटाफट से बनाएंगे इस बार। थोड़ा ये OH H मिथाइल, इधर H Cl OH। ये बड़ी साफ बात यहाँ पे नजर आ जाती है कि कुछ बदल गए कुछ नहीं बदले, तो इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन हो जाएगा डायस्टीरियोमर। ऑल्दो क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, बट इट वर्क्स लाइक इन दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस, है ना। एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा मैं इसको रिपीट करके बता रहा हूँ, ये इस पैटर्न पे होना चाहिए आपका, है ना, एक्लिप्स्ड। उस केस में ये फ्रंट कार्बन होता है ना। ये दोनों वैलेंसी ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। PDF कहाँ गई अपनी? अरे यार वो कहीं PDF तो, आज की PDF तो कहीं शहीद नहीं हो गई लगता है। तो नई PDF ले लेना अपन ने। चलो अब फिर अभी किस पे बताऊं, इसी पे बता देता हूँ, है ना, व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ। अब मान लो आपको आता है कि भाई अपने को सोहर्स से बनाना है, तो सोहर्स ले लीजिए, ये लीजिए। सोहर्स भी एक्लिप्स होना चाहिए ऑफ कोर्स। तो ये एक्लिप्स सोहर से आप देखो, ये लाइन इसके पीछे है, जिसको मैं आपको और क्लियरली बोलूं तो मैंने ग्रीन लाइन ग्रीन के पीछे है। तो इसको कोई और नंबर दे दो, ABCDEF। ये क्या हो रहा है इसमें? कुछ टेक्निकल एरर आ गई है, चल नहीं रहा है ये। आ गया।
है ना। तो बिल्कुल आपको वही मान के चलना है कि भाई ये फ्रंट कार्बन है, ये आपका देखने का तरीका है यहाँ से। ठीक है, ये फिशर, ये फ्रंट कार्बन। लेफ्ट वाले को लेफ्ट में डाल दो, राइट वाले को राइट में डाल दो, काम खत्म। तो इधर ई और इधर एफ, ये ऑटोमेटिक बैक कार्बन हो जाएगा। तो बैक कार्बन को वाले मैं अब रेड कलर से लिख रहा हूँ, इधर सी और इधर बी। फ्रंट कार्बन से इधर डी आ जाएगा, बैक कार्बन से जो बच गया, क्या बच गया, ए, वो यहाँ पर। ये वाला करके दिखाता हूँ, चलो उसमें स्क्रीन शेयर करना जरूरी है ना पहले, वो दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हैं और ये ऐसी प्रैक्टिस अपन करते रहेंगे। ये लो, तो मान लो मैं इसका बताता हूँ आपको, है ना। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सोर्स तो है बट ये एक्लिप्स नहीं। तो आप इसमें आगे वाले कार्बन को 60 डिग्री या 180 डिग्री रोटेट करो। 180 थोड़ा एक ऐसा एंगल है जिससे रोटेट करना एग्जाम में बच्चों को कन्वीनियंट लगता है, एरर के चांसेस कम होते हैं। तो पीछे वाला तो सेम है, HOHCl। अब आगे वाले कार्बन को जब आपने घुमाया 180 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया मिथाइल, यहाँ आ गया OH और यहाँ आ गया H। तो जो थोड़ा भी समझदार बच्चा है ना, वो वैसे ही 1 सेकंड में आंसर दे देगा, है ना। मैं पहले अपना तरीका बताता हूँ कि भाई कैसे। आप देखो कि यहाँ पे मिथाइल के पीछे Cl है, उस केस में H के पीछे H है और OH के पीछे OH है। तो ये आपके हिसाब से मॉलिक्यूल किसको रिजेंबल करता है, P को या Q को? तो आप बोलेंगे कि सर P को रिजेंबल करता है, क्योंकि देखो मिथाइल के पीछे Cl है, उस केस में OH के पीछे OH है और H के पीछे H। It has got resemblance with this particular P। अब वो इनैनोमेरिक रिजेंबलेंस भी हो सकती है और आइडेंटिकल रिजेंबलेंस भी हो सकती है, वो देखना पड़ेगा RS निकाल के, बट एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं डायस्टीरियोमर तो नहीं है, एक कंक्लूजन आ जाता है। इसको कहते हैं 50% काम हो गया। अब इसका फिशर खींचना है, 1 सेकंड का काम है। ये फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH। फ्रंट कार्बन पे मिथाइल है और Cl। लो जी, ये काम। तो ये इसका फिशर बन गया। इसमें थोड़ी सी आपको समस्या आएगी। समस्या क्यों आएगी? क्योंकि नोटिस करो, इसमें जो फ्रेम, मेरा जो फ्रेम है वो ऐसे वर्टिकली ऊपर है, इनका फ्रेम ऐसे वर्टिकली नीचे है। तो या तो पूरे मॉलिक्यूल को पहले घुमाओ, पूरे मॉलिक्यूल को घुमा के और इस फ्रेम में लिखो इसमें, है ना। जगह नहीं है, क्या करूं। रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी शायद, है ना, फिर वहीं से करना। आगे से अपन ध्यान रखेंगे कि PDF में जब लिख रहे हो तो इसको साथ में नहीं खोलेंगे, है ना। आज तो आई एम सॉरी फॉर दिस। PDF में कैसे भेजूंगा उसमें, शायद मीटर गया है, पता नहीं, कहीं सेव हुआ होगा तो देखूंगा। फिलहाल इस पे आते हैं। इसकी भी वैसे एक टेक्निक होती है कि इसमें ऐसा कर लो, इसको फ्रंट मान लो, ये इसको बैक मान लो, उससे कर सकते हैं। मगर मैं कहूंगा कि भाई 2 मिनट लगते हैं मॉलिक्यूल को रोटेट करने में के देखने में, है ना। वैसे कर लो, या एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ। अपना सोहर्स ऐसा था, मतलब ये दोनों वैलेंसी ऊपर पॉइंट कर रही थी, जबकि इनके देखो, इनकी ये दोनों वैलेंसी नीचे पॉइंट कर रही थी। तो अब क्या होगा, अपन ने तो माना था इसको फ्रंट, जिसको मैंने गोला कर रखा है, इनके केस में इसको फ्रंट मानना है, तो बिना रोटेट करे हो जाएगा। या फिर इस पूरे मॉलिक्यूल को घुमाओ ऐसे कि भाई ये पहले इस फॉर्म में आ जाए और फिर फिशर बना लो। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे करते हो। आई लीव इट ऑन यू। एक क्वेश्चन है, वो फिर अभी अपन आज नहीं कर रहे, वो बहुत बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन है, उसको फिर कभी फुर्सत में करेंगे।
ये है भाई आज की क्लास। और मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो जो बच्चे डबल हैं वो एग्जिट कर जाएं दोनों में से किसी भी एक में, और बाकी उसमें जो भी अपने एडमिन वगैरह हैं अब वो उसकी लिंक्स वगैरह को भी बिल्कुल क्लियर कर लें। अब अपन नेक्स्ट वीक से जो क्लासेस हैं वो थोड़ी सी बढ़ाएंगे और मैं ज़्यादा क्लासेस लेके और अपन थोड़ा सा अब सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि अपन ने क्या क्वालिटेटिव पोर्शन पढ़ लिया है, तो अब अपन क्वांटिटेटिव पोर्शन पे अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। आज की मीटिंग अपन ऑफ करते हैं। किसी को कोई डाउट पूछना हो तो वो आप पूछ सकता है। एक मिनी डाउट क्लास अभी अरेंज कर लेते हैं, है ना। अच्छा, अगले टर्न पे डिस्कशन कर लें, ये ठीक रहेगा, क्या लगता है ना, एपीएसपी का। अगले टर्न पे एपीएसपी का डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। मैं आपको अभी थोड़ी देर में लिस्ट भेज देता हूँ कि क्या क्या उसमें से अपने को डिस्कस करना है ना। क्या ख्याल है, एक बार ये बता दो। अगले टर्न पे डिस्कशन वगैरह कर लें अपन, क्यों प्रिंस, या थोड़ा रुकें? कर लेते हैं सर। ठीक है, तो मैं जो जो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं आपकी एपीएसपी में वो अभी लिख के और आपको भेज रहा हूँ, है ना। चलो, अभी जिसको डाउट है वो पूछो। मयंक पूछो। सर आपने एक क्वेश्चन कराया था सर, उसमें KOH का एसिड बेस रिएक्शन हो रहा था। वो एक कंपाउंड था सर, उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कंजुगेशन था सर, हमने वो कंसीडर किया था। लेकिन सर बेंजीन भी रिंग उसके अंदर भी पाई सिग्मा पाई से कंजुगेशन हो रहा था ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग के बीच में। नेगेटिव सर चार्ज वो उसमें जा ही नहीं रहा, आपने देखा नहीं शायद। नेगेटिव नहीं चार्ज सर, उसमें नहीं जा रहा था ना। नहीं सर, ऐसा कर सकते थे कि पाई सिग्मा पाई को पहले कंसीडर कर ले, तो सर उस कॉन्जुगेशन से तो सर हो रहा है ना। अगर हम पहले उस नाइट्रोजन वाले को कंसीडर करेंगे तब तो नहीं होगा, लेकिन जब पहले पाई सिग्मा पाई को कंसीडर करेंगे तो हो रहा था। अरे इसकी बात कर रहे हो क्या? यस सर। उसमें क्या नया दिख गया तुम्हें, बताओ। सर इसमें जो ऑक्सीजन और बेंजीन के बीच में पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है सर, उससे तो सर उसके उससे यहाँ पॉजिटिव चार्ज ही तो आ रहा है कार्बन पे। चार्ज सर। सेपरेशन लग रहा है ना इसके अंदर। हाँ। आया कुछ याद? सर तो ये पॉसिबल क्यों नहीं है सर? लेकिन अरे यार, अपन ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं डिटेल में, वहां ये सब काम कहाँ करते थे अपन। चार्ज सेपरेशन वहां अलाउड था या नहीं था, ये बताओ। कुछ बच्चों को मैंने अनम्यूट किया है, पूछें फटाफट वो अपने डाउट। सर वो मैंने कल आप मतलब ग्रुप में डाला था सर कि वो मॉलिक्यूल 3D में डिफरेंट होगा जो आर्यन ने पूछा था, तो सर मैंने ऐसे ही कन्वर्जन यूज किया था जैसे आपने आज बताया। अच्छा ठीक है, इट इज गुड। सर वो सही था। ग्रुप में तो मैंने देखो मैसेज, मतलब कुछ देखता हूँ, कुछ के जवाब देता हूँ। इसका मैं कुछ ना कुछ प्लान कर रहा हूँ एंड आई विल कम अप विद अ वेरी गुड आइडिया। जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट हाफ अ डजन ऑफ डेज। ओके सर। ना थोड़ा सा और वेट करो, मैं एक बहुत बढ़िया प्लान के साथ। सर जब हम सोहर्स और न्यूमान को फिशर में बनाते हैं तो पीछे वाले कार्बन को 180 डिग्री रोटेट करने से फायदा क्या होता है एक्चुअली? कर सकते हैं, पीछे वाले को करें या आगे वाले को करें, कोई दिक्कत नहीं। तो सर कैसे भी एक्लिप्स बनाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे भी। आप चाहो तो 60 डिग्री से घुमा के बनाओ, आप चाहो तो 120 से घुमा के बनाओ, आप चाहो तो 180 से घुमा के बनाओ, आप चाहो तो फ्रंट कार्बन रोटेट करो, आप चाहो तो बैक कार्बन। मुझे सिर्फ एक चीज से मतलब है कि वो मॉलिक्यूल एक्लिप्स होना चाहिए, और एक्लिप्स में भी इस कैडर का एक्लिप्स होना चाहिए। ये बात समझ रहे हो ना? इस कैडर का मतलब ये दोनों वैलेंसी ऊपर होनी चाहिए। मुझे ये वाला एक्लिप्स नहीं चाहिए। ये भी एक्लिप्स है वैसे तो, जिसमें दोनों वैलेंसी नीचे पॉइंट कर रही है, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। ये समझ में आ रहा है?
हाँ सर, समझ गया। हाँ पूछिए। और सर मेरा डाउट अभी करंट टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, अभी पूछे क्या? अभी नहीं बच्चे, बाद में। ओके सर आपने अभी एक क्वेश्चन कराया था आईआईटी वाला, उसमें कि आपने बोला कि जो न्यूक्लियो फाइल है उसके हिसाब से हमने मेजर प्रोडक्ट डिसाइड किया, बट यूजुअली हम स्टेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करते हैं ना। नहीं, न्यूक्लियोफिलिसिटी के हिसाब से डिसाइड होगा। सर हर केस में? यस, इट इज एन एब्सोल्यूट आंसर। ओके सर। Every case of organic chemistry, not in this chapter, throughout the organic chemistry, nucleophile will decide, है ना? This statement will not change. ओके सर, थैंक यू सर। सर हम बेसिक स्ट्रेंथ ऐसे चेक करते हैं कि H+ को डोनेट कर रहे हैं, अगर हम ये रेफरेंस बदल दें तो हम हमारे जो बेसिक स्ट्रेंथ की आपने सीरीज दी थी वो बदल जाएगी क्या? हाँ, कुछ डिफरेंस आ सकते हैं, बट इतना अपने सिलेबस में आता नहीं है एक्चुअली, तो अपन इसको ऑब्टेन करते नहीं है। करण बोलो। सर हिंड्रेंस फोर्स में सर 2 मिथाइल और 3 मिथाइल में लगती है ना सर? नहीं, 2 में नहीं लगेगी, 3 में ही लगेगी, ये मान के चलते हैं। सर आप हिंड्रेंस कल तो सर आपने एक स्टेटमेंट दिया था ना सर, उसमें बोला था सर आपने 2 मिथाइल और 2 to 3 में लग सकती है नोट 1 में, मतलब मैंने उस स्टेटमेंट को कल जब डिस्कशन हुआ था तो मैंने इसको क्लियर कर दिया था कि आप 3 वाले में हिंड्रेंस मानेंगे, मेक इट श्योर एंड फाइनल, ऐसा कहा था। फिर फाइनल यस सर। बस। ओके सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है बच्चों। सर हाँ जी बोलें। सर आपने एक बार बोला था कि जो हम लोग का पीछा छूटा वो टॉपिक है जीआई का, वो आप एक्स्ट्रा क्लास लेके कंप्लीट कराएंगे। जीआई वाला, हाँ एक बच्चे का मैसेज तो आया था जीआई वाले का, तो जीआई वाला तुम्हारा क्या क्या छूटा हुआ है बताओ मुझे एक बार। सर आपने कन्फर्मर्स वाला टॉपिक कराया था और आपने जहाँ से कराया वो तो है, और स्टार्टिंग में एक ही लेक्चर हुआ था हम लोगों का, उसमें कहाँ तक करवा दिया मुझे ये बता दो, और कौन से बैच में हो गया है ये मुझे एक बार बता देना। तो सर मैं मैसेज कर दूं क्या आपको? अरे इसमें मैसेज कर देना और उसमें कुछ ऐसे लिख देना कि हाँ हाईलाइट कर देना, तो मुझे पता पड़ जाएगा कि मैं अभी देख लेता हूँ उसको, है ना। करवा दूंगा मैं इसको जीआई वाले को, बस मुझे ये बता देना मुझे शुरू कहाँ से करना है ना। यस सर। या शुरू कहाँ से करना है ये तो मैं ही पता लगा लूंगा, आप मुझे ये बता देना टॉपिक कौन कौन से कवर हो गए। ओके सर। है ना, उसके आगे से फिर शुरू करेंगे। यस सर। हाँ विकास बोलो। 3 में लगेगा, 3 वाली ऊपर में समय लगेगा। आपकी आवाज कट के आ रही है, बोलिए दोबारा। हेलो सर। हाँ सर ये आपने हिंड्रेंस इफेक्ट बताया वो 3 वाले ग्रुप में लगेगा, उससे ऊपर वाले सब में लगेगा? हाँ 3 या उससे ऊपर वाले सब, 3 से ज्यादा तो कैसे होंगे आप खुद सोचो ना। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक तो एटम से अटैच है, तो 3 से ऊपर कैसे लगाओगे यार। चलो सर। हाँ सर जीआई ऑफ एल्कीन एंड साइक्लोएल्कीन हुआ था, फिर कन्फर्मर्स टॉपिक हुआ था, और फिर सर आपने पढ़ाना स्टार्ट किया था। जीआई ऑफ एल्केन और साइक्लोएल्केन हो गया था। यस सर। फिर कन्फर्मर शुरू हो गया सीधा। हाँ सर। सर आपने कन्फर्मर्स स्टार्ट किया था। तो अच्छा, इसका मतलब आपका जीआई ऑफ एल्केन साइक्लोएल्केन के अलावा ऑक्साइम वगैरह हुए थे क्या आपके? नो सर। बैच कौन सा है ये? PA7। ठीक है, मैं एक बार मैसेज डलवा दूंगा कि PA7 के जो जो बच्चे हैं उनका टाइम बता दूंगा। और आपका एक तो EZ सिस्टम नहीं हुआ होगा ना अभी तक? नहीं सर। स्टेबिलिटी नहीं। बस, तो ये EZ, स्टेबिलिटी और ऑक्साइम्स, ये 3 टॉपिक बाकी हैं। करवा दूंगा इसको, है ना, हो जाएगा आपका। थोड़ा 1 वीक के लिए वेट करो, हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू।
सर हमारा एक्सरसाइज 3 कंप्लीट डिस्कस नहीं हुआ था, डिस्टरबेंस आ गया था लास्ट क्लास में, तो फिर आप एपीएसपी के साथ एक्सरसाइज 3 भी करवा दीजिए कंप्लीट। हाँ नेक्स्ट टाइम पे कर लेंगे, नो इशू। ओके सर। चलो ठीक है बच्चों, है ना, आज की मुलाकात बस इतनी ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और एपीएसपी का डिस्कशन मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, है ना। बाय बाय। थैंक यू सर।